कुछ भी नहीं, न शौचालय न कोई पानी की टंकी है और न ही फुल स्टॉप है और बाकी तो बैठने की जगह तो है ही नहीं। हालांकि गरीब बोल भी नहीं पाता है, इसलिए ये हालात 1959 की खुली स्कूल आज तक प्रमोट नहीं हुई। एक सुनियो काफी लोगों के अठे का जगह विधायक है वह काम भी काफी करा हुआ है, तो ये पंचायत ने की मिली होगी बिहार जी है ना। एक मीटिंग भी कैसी हो इस गाँव की, हमारा गाँव पिछले साल में उजड़ा भी था। बच्ची आवे 8वीं तक की स्कूल है, बच्चे भी आवे, लेकिन अठे अगर शौचालय जाना हुआ तो वो एक शौचालय है जगह का गेट खुलना मुश्किल हो रखा है। राजस्थान सरकार कांग्रेस की है कि राजस्थान के अंदर अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो ये टांका अभी बना था और वो टांका जब स्कूल बनी थी उस टाइम बना हुआ टांका है, दोनों का फर्क आप देख सकते हो। नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हो रंगीलो बीकानेर में रामस्वरूप मुंड। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोका तहसील के में एक छोटा सा गांव है और जनसंख्या आधार पर भी देखा तो भी काफ़ी बड़ा गांव है, लेकिन सरकार की नज़र में एक छोटी सी आबादी मानी गया है। राजस्थान के अंदर पानी महंगा है, खून सस्ता है और शिक्षा है और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ती जा रही है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय साठी का पांचू, इसको 8वीं तक क्रमोन्नत कर दिया गया, लेकिन इसमें रूम अभी तक नहीं दिए गए। और प्रधानमंत्री जी है वो अपना जन्म दिवस मनाते हैं, जो हिरण है उनका शिकार करवा के 181 हिरण मार दिए गए और प्रधानमंत्री जी है वो अपना जन्म दिवस मनाते हैं। और दूसरी तरफ में राजस्थान की बात की जाए तो पानी तो नहीं मिल रहा है राजस्थान को, लेकिन जो शिक्षा है वो भ्रष्टाचार के हवाले हो चुकी है। ये आप बच्चे देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। नामांकन 162 नामांकन है और इस स्कूल के अंदर जो रूम की मैं बात की जाए तो एक भी रूम ऐसा नहीं है जहाँ ढंग से बैठ सके बच्चे बाहर पेड़ के नीचे बैठते हैं। सरकार योजना लाती है लेकिन वो कागजों में दब के रह जाती है, तो सवाल उठना जरूरी हो जाता है। मुख्यमंत्री जी है लेकिन फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं देंगे मुझे पता है, लेकिन जिस दिन चुनाव आएंगे तो उस दिन तो मुख्यमंत्री जी है उनको सवाल का जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो यहाँ का लोकल विधायक हो, उनको भी इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। काफी ग्रामीण भी मौजूद है, मैं बात करूंगा। राम राम भाई साहब। राम राम साहब। सब पहला तो अपना नाम कुमार राम। अच्छा, ये स्कूल की क्या स्थिति है? हाँ साहब, आप देखो ही हो मेरे जी की तो। और भी मौजूद है, मैं बात करूंगा। राम राम भाई साहब। राम राम साहब। स्कूल कद की बन रहा है? स्कूल 1959 की है। अच्छा, और बच्चा कितना है? बच्चा फिलहाल 162 पंजीकृत है। 162 पंजीकृत है। और रूम कितना है? रूम 2 है, वो भी जर्जर हालत में है। अच्छा, दूसरी व्यवस्था देखा तो क्या कुछ है स्कूल में? कुछ भी नहीं, न शौचालय न कोई पानी की टंकी है और न ही फुल स्टॉप है और बाकी तो बैठने की जगह तो है ही नहीं। देख लीजिए कचरा पड़ा भरा पड़ा है यहाँ, मतलब कुल मिला के पढ़ने का माहौल नहीं है। ये मतलब बच्चे हैं जो सारे लोग हैं ना गरीब तबके के हैं, कोई बोलता है उसकी सुनता नहीं है, हालांकि गरीब बोल भी नहीं पाता है। इसलिए ये हालात 1959 की खुली स्कूल आज तक प्रमोट नहीं हुई। बेशर्म की बात है, राजस्थान सरकार को या भारत सरकार को या यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी है, किसी से पूछ लें कि किसी ने भी इस स्कूल की शुद्ध ली क्या? किसी ने भी नहीं ली। अभी पिछले साल हमने थोड़ा बहुत बोला था किसी को, जैसे हम सरपंच साहब उनको बोला था, उन्होंने मतलब आगे कुछ कार्रवाई की या हमारी साला का जो रिकॉर्ड देखा यहाँ CBO तक पहुँचाया, DO तक पहुँचाया, उसके आधार पर मतलब ये साला क्रमोन्नत हुई है। क्रमोन्नत होने के बाद में यहाँ मतलब शिक्षा तो चालू हुई। बच्चे तो इस टाइम तो बड़ी क्योंकि जब 8वीं स्कूल जाते तो बच्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़े, लेकिन बढ़ने तो क्या मतलब हुआ, स्टाफ नहीं था। फिर हमने जाके बोला CBO साहब को, हम गए थे वहाँ, स्टाफ लेकर दिया भी था पेपर का, वो पेपर भी है वो जिसका ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देने के बाद में हमारे यहाँ स्टाफ बढ़ा, 3 स्टाफ फिलहाल नहीं आए, वो भी प्राइमरी के, मिडिल के नहीं है। कम से कम यहाँ 5 टीचर होने चाहिए सब्जेक्ट के। 3 अच्छा, अगर मैं टीचर की बात करूँ तो 5वीं तक का टीचर है, 8वीं तक को कोई टीचर को? एक HM है, एक HM सिर्फ वो BA है, बाकी सब STC है। अच्छा, उनकी तो अगर बात की जाए तो वो तो कागज कार्यों में बिजी रह जाते हैं। हाँ, वो पढ़ने को समय नहीं उनको, तो वो तो सिर्फ कागज कभी पोसार में। अच्छा, मैं एक सुनियो काफी लोगों के अठे का जगह विधायक है वह काम भी काफी करा हुआ है, तो ये पंचायत ने की मिली होगी क्योंकि रूम है जगह तो MLA कोटे में भी आ सके। हमारे गांव में तो विधायक कोटे से 1 टक्का भी नहीं आया है, एक सिक्का भी कैसा होता है हमने नहीं देखा। हमने वोट दिए, उनके लिए संघर्ष किया, मर मिटने पे तो रात दिन एक किए थे, लेकिन आज तक उन्होंने हमें वापस आके मुंह नहीं दिखाया। इस गांव के अंदर कभी भी कुछ मीटिंग भी नहीं ली MLA साहब ने। बिहार जी है ना, एक मीटिंग भी कैसी हो इस गांव की, हमारा गांव पिछले साल में उजड़ा भी था, उसके मुताबिक उन लोगों ने हमारा साथ दिया था, लेकिन विजय होने के बाद में निठल्ले निकल गए वो तो। अच्छा, मैं आगे की कदम की बात करूँ तो क्या कदम रही? आगे क्या कदम रहेगा? जो हमारा साथ देगा उसका साथ देंगे, जो साथ नहीं देगा उसको बाहर फेंक देंगे। क्या करना हमारे उनसे?
मैं स्कूल की जो हालात है मैं दिखाऊंगा एक बार है। शौचालय की क्या हालात है थे देख सको स्क्रीन पर। बच्ची आवे 8वीं तक की स्कूल है, बच्चे भी आवे, लेकिन अठे अगर शौचालय जाना हुआ तो वो एक शौचालय है, इनकी हालत भी थे देख सको। दूसरो एक और शौचालय भी है, जगह का गेट खुलना मुश्किल हो रखा है। राजस्थान सरकार कांग्रेस की है, सेंटर में सरकार बीजेपी की है, और विधायक है जगह बीजेपी है बिहारी लाल जी। तो बे आखिरकार है इस गांव के मया योजना है बे जावे कटे है, गांव के मई क्यों नहीं आने लग रहा, चुनाव के टाइम पे आवे भी बाद में क्यों को नहीं आने लग रहा। और वो है जो पुरानो स्कूल खुली भी टाइम को टांको है साई तक है ना सर, वो है और बार बनी है मतलब कुछ एक साल में, लेकिन अब जर्जर स्थिति में है और पुराना टांको वो है। ठीक है, स्थिति है किन टाइम यहाँ से हो सके। अच्छा वो पुराना टांका एक राजस्थान के अंदर अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो ये टांका अभी बना था, और वो टांका जब स्कूल बनी थी उस टाइम बना हुआ टांका है। दोनों का फर्क आप देख सकते हो, जो पुरानी चीजें बनी हुई है वो आज भी टिकी हुई है, और जो नई चीजें बन रही है वो आज नहीं टिक पा रही है। ये राजस्थान का भविष्य बन चुका है। राज्य सरकार बोल रही है कि हम स्कूलों को क्रमोन्नत कर रहे हैं, तो आखिरकार जो क्रमोन्नत कर रहे हैं स्कूलों के अंदर रूम नहीं है, और रूम के जो हालात है वो इस तरह के का बना हुआ है। ये सबसे पहले ये रूम बने थे, उसके बाद में ये बना है, उसके बाद में ये बना है, ये बाद में बना है रूम। ये इसकी हालत देखो ये, और पहले वाले की देख लो। ये भ्रष्टाचार है तो क्या है वो सब देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सब ठीक है, लेकिन रूम नहीं है और बच्चे कहाँ बैठे, बच्चों की स्थिति ये है। बाकी तो आप देख रहे हो। तो आपने जो क्रमोन्नत स्कूलें की है, इसी स्कूल की हालात नहीं है। वो हर क्षेत्र में चले जाओ, मैंने सुना था कि बिहारी लाल जी ने काफ़ी काम करवाया था, लेकिन इस गांव की स्थिति देख के आप सोच सकते हो कि जो यहाँ के एमएलए है बिहारी लाल जी, कांग्रेस की सरकार है राज्य सरकार, और सेंटर में उनकी सरकार है, लेकिन यहाँ की स्थिति वैसी की वैसी है जब देश आज़ाद हुआ था, उससे भी खतरनाक हो रखी है। और तो इससे बढ़िया गंदित क्या होगा, जब कोई प्रतिनिधि विजय होकर जाता है वापस जिस गांव की शुद्ध भी नहीं रहता। हमारे गांव से बिहारी जी को कम से कम 300 वोट मिले थे, उनके पास रिकॉर्ड है उसका। लेकिन जब विजय हुए उनसे पहले हमने बड़े जोरदार स्वागत किया उनका, यहाँ बुलाया, समर्थन दिया और मत भी दिया। लेकिन जीतने के बाद में उनका फर्ज बनता है हमारी शुद्ध रहना है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने तो एक दफे भी आके मुंह नहीं देखा हम लोगों का। मैं तो उनसे अनुरोध करता हूँ कि अगली बार अगर विधायक जाना है, विधायक बन के जयपुर, तो आके हमारे गांव की शुद्ध ले लो, वरना जयराम जी नहीं मानना। अच्छा दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा था ना, नन्ना नन्ना मुन्ना बच्चा है जो कि स्कूल के में पढ़ रही है, और वो टांको जो को तो नहीं, और वो है जो को देश आजाद हुई भी टाइम को टांको है। स्कूल बनी आज भी वो टांको मजबूत है। राज्य सरकार शिक्षा के अंदर भ्रष्टाचार छोड़ दिया है। सबसे अहम भूमिका है शिक्षा। जो गरीब के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़े जाते हैं। एक भी ऐसे नेता का बच्चा बता दीजिए जो सरकारी स्कूलों में पढ़ता होगा, लेकिन नहीं पढ़ता है तो राज्य सरकार है उनको लेना क्या है इससे। और स्थिति ये हो चुकी है कि टीचर नहीं है, टीचर है वहाँ रूम नहीं है, और 2 रूम में 162 बच्चे 8वीं तक स्कूल है। ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, आप खुद समझदार हो। लेकिन इस स्थिति का जिम्मेदार राजस्थान की हालात ऐसे ही बढ़ते रहे और ऐसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ चढ़ते रहे तो एक दिन राजस्थान की जो शिक्षा है वो सारी प्राइवेट कर दी जाएगी। और राजस्थान का सरकार का ही यही मकसद है कि जो सरकारी स्कूल है उनको प्राइवेट कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा बड़ हालात है वो क्या हो सकते हैं। थारी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।